नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जैसलमेर जिले के पोखरण में हजारों लोगों की आस्था के प्रतीक और सामाजिक समरसता के प्रणेता बाबा रामदेव जी के 640वें भादवा मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। भादवा सूदी दूध से बाबा रामदेव जी की कर्म भूमि रामदेवरा में ब्रह्म मुहूर्त में बाबा रामदेव की समाधि पर पंच सामग्री से अभिषेक के साथ भादवा मेले का आगाज हुआ। इस अवसर पर पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी सुधीर चौधरी, राव भूम सिंह तंवर, अशु सिंह तंवर, रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर, नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने बाबा रामदेव जी की समाधि पर पंचामृत से अभिषेक किया। साथ ही चादर चढ़ाकर पूजा अर्चना की और बाबा रामदेव जी से देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। मंगला आरती पूजा के बाद से मेले का आगाज हुआ। भादवा मेले के आगाज के साथ ही बाबा रामदेव जी की कर्म भूमि रामदेवरा बाबा के जयकारों से गूंज उठी है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एक वृद्ध दंपति को अज्ञात युवकों ने बंधक बनाया और मारपीट कर घर से जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूट ले गए। बदमाशों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वे डीवीआर भी साथ ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जिले भर में ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई। वहीं घायल दंपति का अस्पताल में भर्ती करवाया। डीएसपी संजीव चौहान ने बताया कि नई धान मंडी के सामने ब्रिजलाल खींची वे उसकी पत्नी सरस्वती देवी रात को घर में अकेले थे। बच्चे रामदेवरा जागरण में गए हुए थे। इस दौरान रात को अज्ञात व्यक्ति ने डोरबेल बजाई। ब्रिजलाल ने जैसे ही दरवाजा खोला, 6-7 युवकों ने उन्हें पकड़ लिया और अंदर लाकर दोनों पति पत्नी से मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया। अलमारियों के ताले तोड़कर जेवरात, नकदी और कीमती सामान चोरी कर ले गए। गंभीर घायल ब्रिजलाल को गंगानगर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। गुरुवार को हुई मीटिंग के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को पेट्रोल से 150 करोड़ और डीजल से 392 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होगी। लोगों पर महंगाई का बोझ लादने के सवाल पर चीमा ने कहा कि इससे जो पैसा आएगा उसे पंजाब के विकास पर ही खर्च किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से 7 किलोवाट लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को 3 रुपये प्रति यूनिट की राहत दी थी। यह डबल सब्सिडी हो रही थी, इसे सरकार ने बंद कर दिया है। हालांकि हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की स्कीम जारी रहेगी। भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ रेप करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है और 40,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि एक महिला ने 14 जून 2022 को एसपी को एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि आरोपी महावीर भेल उसकी 14 साल की बेटी को भगाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। एसपी ने रिपोर्ट सदर थाने भेजी। सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी महावीर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 32 दस्तावेज पेश कर महावीर पर लगे आरोप सिद्ध करवाए। अनूपगढ़ जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सूरतगढ़ से अनूपगढ़ स्टेट हाईवे पर देर रात कार और 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई थी। हादसे में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र के पल्लू निवासी 20 वर्षीय ताराचंद, राजेसर थाना क्षेत्र के गांव 2 एसपीएम का 24 वर्षीय मनीष उर्फ रमेश, बख्तावरपुरा का 20 वर्षीय सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा गांव चोहिलावाली के 20 वर्षीय राहुल जाट, राजेसर थाना क्षेत्र के गांव 2 एसपीएम के 19 वर्षीय शुभकरण और गांव 2 एसपीएम के 20 वर्षीय बलराम उर्फ भालाराम की जिला अस्पताल में मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से ही फरार हो गया। टक्कर मारने वाली कार के चालक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सभी युवक विजयनगर के पास एक गांव में जागरण में भाग लेकर वापस अपने गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने जंबो गठबंधन प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है।
इसके अलावा कांग्रेस सीपीआई, सीपीएम, सपा और एनसीपी के साथ लाने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो आपको छोड़कर इन पार्टियों को हरियाणा में कांग्रेस एक एक सीट दे सकती है। आप सांसद राघव चड्ढा की हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से सीट शेयरिंग पर मीटिंग हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर बातचीत शुरू हुई है। बाबरिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपको सिंगल डिजिट में सीटें दी जा सकती हैं। इस पर अभी बातचीत चल रही है। अगर समझौता हो गया तो ठीक है, अन्यथा 2 दिन बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस में आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा से पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी की जांच में सामने आया कि रामूराम रायका को पहले ही अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया था। उसने लीक पेपर से पास होने वाले अपने बेटे बेटी को भी आगाह कर दिया था। उन्हें बकायदा ट्रेनिंग दी थी कि पुलिस या एसओजी पूछताछ करे तो क्या और कैसे जवाब देना है। एसओजी की जांच में सामने आया कि ट्रेनी एसआई की धरपकड़ के दौरान ही रामूराम रायका डर गया था। उसे अंदेशा था कि उसे, उसके बेटे देवेश और बेटी शोभा को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में रामूराम ने बेटे बेटी को पहले ही अलर्ट कर दिया था। उसने नसीहत दी थी कि एसओजी के अफसर सवाल पूछें तो चुप रहना और जवाब बेहद धीमी आवाज में देना। यही कारण है कि पूछताछ के दौरान इनका व्यवहार अन्य ट्रेनी एसआई की तुलना में एकदम अलग रहा। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बच्चे की कस्टडी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया। दुबई में बसे पिता को 7 साल के बच्चे की कस्टडी दिलवाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करना बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि पिता के वित्तीय हालात यह तय करने में निर्णायक नहीं हो सकते हैं। इस आधार पर नाबालिग बच्चे की कस्टडी उसे दे दी जाए और वह उसके लिए अच्छी रहेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह निर्देश पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। हालांकि अदालत ने पिता को बच्चे से मिलने जुलने में छूट देने का फैसला सुनाया है। खंडपीठ में मां के पक्ष में फैसला देते हुए बच्चे को मां के साथ ही रहने दिया और पिता को मिलने जुलने की छूट देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करेगा। पशुपालन विभाग ने इसको मंजूरी दे दी है। विभाग से जैसे ही विस्तृत सिलेबस चयन बोर्ड को प्राप्त होगा, इसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे इस भर्ती में 17,64,000 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इससे पहले पशु परिचर भर्ती के भाग अ में बोर्ड ने विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया था, केवल विषय की जानकारी दी थी, लेकिन ना तो टॉपिक के बारे में बताया था और ना यह बताया गया था कि किस विषय के कितने सवाल होंगे। अभ्यर्थी लगातार विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग कर रहे थे। मीडिया से भी इस संबंध में खबरें प्रकाशित हुई, जिसके बाद पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पाठ्यक्रम को अपनी मंजूरी प्रदान कर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हरियाणा के सोनीपत में भाजपा के टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन व उनके पति राजीव जैन के समर्थक बगावत पर उतर आए हैं। जहां रात को दर्जन भर से ज्यादा पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़ी, वहीं सुबह समर्थकों की मीटिंग में टिकट कटने से उदास कविता जैन की आंखों से आंसू निकल आए। राजीव जैन दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनके समर्थकों ने प्रदर्शन कर पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ नारेबाजी की और निखिल मदान को टिकट देने का विरोध किया। कविता जैन ने कहा कि 8 सितंबर तक वे भाजपा आलाकमान को समय देते हैं। इसके बाद वे फैसला करेंगे कि भाजपा में रहना है या नहीं। संजीव वलेचा ने अपनी पत्नी, नगर निगम पार्षद और भाजपा महिला प्रदेश सचिव इंदु वलेचा, मंडल अध्यक्ष मुकेश बत्रा और भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक संजय ठेकेदार सहित अन्य पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पंजाब के अमृतसर जिले के थाना खिलचिया पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 13,81,000 रुपये ठगने वाले एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान गुरिंदरजीत सिंह निवासी बहादुर नगर नवा शहर के रूप में हुई है। आकाशदीप सिंह निवासी जीते कला ने बताया कि उक्त आरोपी ने उसे अपने झांसे में लेकर विदेश भेजने की बात कही थी। इसके बदले उसने आरोपी को उसके 13,81,000 रुपये दे दिए, लेकिन आरोपी ने उससे पैसे लेने के बावजूद बाहर नहीं भेजा। इसके बाद आरोपियों ने उससे पैसे देने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी सभी फरार चल रहे हैं। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।